टीचर से पूछेंगे ना, क्या बोल रहे हो? Am I right or wrong? प्रत्याशा बताओ। सर गर्ल टीचर कौन है? अब वो ढूंढो तुम, उसको वो मेरा हेडेक थोड़ी है। यस सर। बट वही रूल ऑफ नेचर है। ओके, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ फेवरेटिज्म। अब वो प्रत्याशा ने भी यस बोल दिया, तो अब वो कोई कुछ नहीं कर सकता। द गर्ल्स हैव इट, द गर्ल्स हैव इट, द गर्ल्स हैव इट। चलिए, तो आप देखिए, तो ये हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ क्या लिख लिए, तो प्रोटीन्स। उसी तरह लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है? लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का बढ़िया एग्जांपल सब आ जाएगा आपका मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन सर काइलोमाइक्रोन, सॉरी सर, नॉट काइलोमाइक्रोन, वो लाइपोप्रोटीन का होगा, काइलोमाइक्रोन। यस, इसको हम लोग हटा देते हैं। सर इसका होगा ग्लाइकोकैलिक्स और म्यूसिन। जो आपका जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये हम लोग इसको हटा देंगे, ये एक्चुअली उसमें आ जाएगा। इसका फॉन्ट 12 कर देंगे। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का बेस्ट एग्जांपल है मेम्ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में मिलेगा मेम्ब्रेन जीपीज ग्लाइकोप्रोटीन्स, कॉमा, हेल्प इन सेल्यूलर आइडेंटिटी। तो समझ रहे हो? तो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो सेल्यूलर आइडेंटिटी में मदद करते हैं। अंडरस्टूड? तो उसी तरह से आपका जो म्यूसिन है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, एक्चुअली म्यूसिन भी आप लिख सकते हो, दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो सेल्यूलर आइडेंटिटी का मतलब क्या है? लाइक व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप नीतू? बी पॉजिटिव सर। वेरी गुड, इसीलिए यू आर पॉजिटिव, क्योंकि जो जो बी पॉजिटिव होगा वो जेजेस को ब्लड दे सकता है, तो इसलिए जेजेस इज ऑल्सो पॉजिटिव। समझे कि नहीं? बिकॉज आई एम ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो देख रहे हो, नाम से पता चल जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। भूमि, तुम्हारा क्या है बताओ? सब बी पॉजिटिव। देख रहे हो, जिसका नाम लूंगा वो भी पॉजिटिव निकलेगा। क्यों बोलो तो? बिकॉज जेजेस कैन स्मेल। चलिए, तो समझ में आया? तो जो बच्चा पॉजिटिव होता है उसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो जाएगा ना। क्या बोल रहे हो? ये लॉजिक नहीं लगा देना कहीं केवीपीआई में। चलिए, तो समझ में आया? तो ये सारे आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हो गए। डिराइव्ड प्रोटीन्स में क्या आएगा? प्रोटीन्स, ओके, प्रोटीन्स मेड फ्रॉम अदर प्रोटीन्स। बाई प्रोडक्ट। हाँ, तो प्रोटीन मेड फ्रॉम अदर प्रोटीन्स। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड प्रोटीन्स। उसमें these are of two types. These are of two types. कौन कौन सा? A is hydrolytic products of large proteins, and number B है आपका coagulable प्रोटीन्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में अब जैसे हम लोग प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन्स क्या देगा डाइजेशन के बाद? अमीनो एसिड। ये चिन्मय महांती तुम्हारा कोई बच्चा है क्या? जी सर। यस सर। तो प्रोटीन्स विल ब्रेक टू फॉर्म क्या? पेप्टोन्स। ठीक है, दे विल ब्रेक टू फॉर्म पेप्टाइड्स। ठीक है, प्रोटीन टूटेगा, पेप्टाइड्स बनाएगा। ओके, पेप्टाइड्स टूटेगा, क्या बनेगा? फर्दर स्मॉलर पेप्टाइड्स। ठीक है, तो इसलिए पेप्टोन्स,
पेप्टाइड्स, स्मॉल पेप्टाइड्स, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं। तो आपका प्रोटीन से बना पेप्टोन, पेप्टोन से बना पेप्टाइड्स, पेप्टाइड से बना स्मॉलर पेप्टाइड्स। तो इसलिए पेप्टोन, पेप्टाइड, पेप्टाइड्स क्या बन जाएंगे? ये आपके हाइड्रोलाइटिक एंड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। उसी तरह से फाइब्रिनोजेन, ये क्या होता है? सॉल्युबल ब्लड क्लॉट प्रोटीन। ओके, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबल ब्लड क्लॉट प्रोटीन। तो ये जो सॉल्युबल ब्लड क्लॉट प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा? सो दिस विल प्रोड्यूस क्या? सो दिस विल प्रोड्यूस फाइब्रिन। तो व्हाट इज फाइब्रिन? इनसॉल्युबल ब्लड क्लॉट प्रोटीन। सी, दोनों का अपना महत्व है। अगर सॉल्युबल ब्लड क्लॉट प्रोटीन नहीं होगा तो आपका ब्लड फ्लो कैसे करेगा? समझ में? बट अगर इनसॉल्युबल नहीं होगा तो आपका इंजरी को रिपेयर कैसे करेगा? तो समझ में? तो ये आपका सब कंसेप्ट। चलिए, तो उसी तरह से आ जाएगा आपका जो ट्रिप्सिनोजेन। ओके, ट्रिप्सिनोजेन, तो ये क्या है? तो ट्रिप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। बिकॉज भूमि को जब उसका बॉडी का एंजाइम्स देखते हैं तो क्या बोलते हैं? तेरे को मालूम है भूमि? बताओ, डू यू नो व्हाट योर बॉडी एंजाइम्स टेल यू? जल्दी बोलो। No, sir. यू आर सो टेस्टी बेबी। समझे कि नहीं? क्यों? कितना टेस्टी मटन है, पूरा खा जाऊंगा। तो द एंजाइम्स दे वुड लव टू ईट यू। तो वुड यू लाइक टू बी ईटन? जल्दी बोलो। No, sir. तो इसलिए हम उसको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज No, करते sir. हैं। तो समझ रहे हो? अब समझ में आया कि क्यों हमने एंजाइम को इनएक्टिव बनाया? अदरवाइज वो तुमको खा जाएगा। कोई शक? तो इसीलिए जो सर, ट्रिप्सिनो, प्रोथ्रोम्बिन भी तो होता है ना एक प्रोटीन? हाँ वो तो अब फिर तुमने मेरे को बोला, अब मैं क्या तुमको सारे एग्जाम्पल दे दूं? चलिए, तो वो सब सेम ही चीज है। तो मैंने आपको दो कैटेगरी दे दिया, एक हाइड्रोलाइसिस का एग्जाम्पल दे दिया, एक आपका जो सॉल्युबल वाला दे दिया। ठीक है, दो दे दिया सॉल्युबल वाला। ठीक है, तो इसलिए ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव एंजाइम है, ट्रिप्सिन एक्टिव एंजाइम है। ठीक है, अब कब हमें ट्रिप्सिन बनाना है? जब पेट खाली हो ना, जब पेट में खाना हो? जब खाना हो। जब पेट में खाना हो। यस, नहीं तो वो क्या करेगा? पेट को ही खा जाएगा। समझ में आया? चलिए, सो ये एक क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो गया। तो वी हैव डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्या? कॉम्प्लेक्सिटी, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन हमने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एक और क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद भी तुम्हारा एक क्लास होता है ना? तो स्ट्रक्चर, नहीं, स्ट्रक्चर आज नहीं हो पाएगा, तो उसको हम बाद में करेंगे। जो स्ट्रक्चर है उस पर तो नोबेल प्राइज मिलता है बाबा। सर तो फंक्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सी, ऑल ऑफ यू प्लीज रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड, जितना मैंने आपको कॉपी में लिखवाया, एंड अगर हो सके तो जाकर उधर से भी वीडियो से देख लेना, क्योंकि ये जो बोल दिया, गड़बड़ कर दिया इसने, तो बहुत खतरनाक टॉपिक है। ओके, तो प्लीज रिमेम्बर, इट इज वेरी वेरी डेंजरस टॉपिक। तो अगर आप नहीं पढ़ के आओगे तो समझाने का गारंटी पार्टी दे पारिबो नहीं। अंडरस्टूड? तो अगर आप बिना पढ़े क्लास में आ जाओगे, उसमें से 8 आना समझ में आएगा,
इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, इसलिए आपको पढ़ के आना पड़ेगा। तो फंक्शन में सबसे बड़ा फंक्शन है एंजाइम्स। ओके, सो तो ऑल एंजाइम्स, मैंने पहले जमाने में, अब तो चेंज हो गया ये, earlier it was stated that all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes। समझ में आया? तो इसलिए all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes। Nowadays we say, क्या उसी को कॉपी पेस्ट कर दो। Nowadays we say that, okay, nowadays we say that most, all के जगह पर अभी चेंज हो गया most enzymes are proteins, but, तो समझ रहे हो? इसलिए one of the main function of protein is enzymes। उसके बाद नॉन एंजाइमेटिक फंक्शन आ गया, उसमें पहला आ गया स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो ये क्या करते हैं? These form the colloidal complex of protoplasm, cell membrane, contractile proteins, structural proteins of hair, scale, etc., etc., etc. मतलब सिंपली अगर हम बोलेंगे, they make structure। जैसे जो आपका मटन है, तो मटन जो है वो क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन, इलास्टिन, ऑसेइन, फाइब्रोइन, सब कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। उसके बाद रिजर्व और फूड स्टोरेज प्रोटीन, ठीक है? तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें अलग अलग आ जाएगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, ग्लूटेन्स। तो ग्लूटेन्स किस में है? ऑफ वीट। उसी तरह आ जाएगा ओराइजेइन और रीस। उसके बाद हॉर्डेइन ऑफ बार्ले। ओके, हॉर्डेइन ऑफ बार्ले। उसके बाद जेइन ऑफ मेज। તમે સાગુદાના ખાઈ છો કે ભાઈ? સાગુદાના? Yes, Yes, sir. sir. Tapioca. Yes. Yes, sir. तो जब आप सागुदाना खाते हो, एक्चुअली सागुदाना में क्या होता है? उसमें हॉर्डेइन होता है, बार्ली। ओके, तो इसलिए बार्ली जो है वो आपका आराम से पच जाता है। भाई देखो, सिंपल प्रोटीन्स खाओ, ये तो सिंपल प्रोटीन है, तो सिंपल प्रोटीन खाने से आराम से हजम हो जाएगा। तो जब पेट गड़बड़ हो जाता है, हम लोग साबूदाना का खिचड़ी वाली खाते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज इजी टू डाइजेस्ट। समझ में? स्टार्च होता है एक्चुअली, वो इट इज नॉट एक्चुअली स्टार्च, इट इज प्रोटीन। तो हॉर्डेइन इज, उसमें स्टार्च होगा बार्ली में, बट उसका प्रोटीन साइड को हम क्या कहते हैं? हॉर्डेइन। Hormones, some hormones like insulin, glucagon, etc. are proteins, है कि नहीं? तो etc. are proteins. Transport, hemoglobin and myoglobin क्या करते हैं? Transport oxygen. Hemoglobin actually, not myoglobin. Hemoglobin transports oxygen, CO2 and H plus ions, ठीक है? उसी तरह से लिपोप्रोटीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा है। विजुअल पिगमेंट्स, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, ये लिपिड्स हैं। डिफेंस एंटीबॉडीज मेड अप ऑफ गामा ग्लोबुलिन, उसको मैं वाई से लिख दे रहा हूँ। हाँ, वाई मतलब सर और एक मिसिंग है। क्या सर? एक और प्रोटीन मिसिंग है सर, रिसेप्टर प्रोटीन होगा। हाँ, कुछ भी मिसिंग, फिर तुमको क्या मैं सारे एग्जांपल दे दूंगा ना क्या? तो कुछ तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा ना छोरे। तो इसलिए रिसेप्टर, ऐसे तो जो भी करोगे उसका फंक्शन आएगा। रिसेप्टर्स, जहर भी होता है,
जहर है या प्यार है प्रोटीन, तो लाइक दैट। तो इसलिए देयर आर सो मेनी पॉइजन्स, ओके, हाँ, टॉक्सिन्स। यू नो, जो सबसे खतरनाक जहर है वो है दिवाली वाला जहर। तो अब देखो, दिवाली में हम लोग जोड़ा तेल यूज करते हैं कि नहीं? जी सर। तो जोड़ा जो है, जोड़ा sir. इज कॉल्ड कैस्टर, ओके। तो जोड़ा इज कॉल्ड कैस्टर। पॉइजन्स, तो पॉइजन्स में आ जाएगा आपका रिसिन एंड एब्रिन फ्रॉम कैस्टर, ठीक है। तो कैस्टर बने जोड़ा, जोड़ा उसको मैं लिख देता हूं, ओडिया में, ओडिया इज जोड़ा, जोड़ा। तो इसलिए जोड़ा तेलो अच्छा होता है, बट जोड़ा मंजी खा नहीं लेना, पूरा उड़ जाओगे, है कि नहीं? तो दे आर कॉल्ड पॉइजन्स। उसी तरह एक एब्रस होता है, उससे मिलता है एब्रिन, फ्रॉम एब्रस। तो जो रशियन माफिया है, रशियन माफिया के हेड को कैसे मारा था? छतरी में उसके नोक पे थोड़ा सा रिसिन लेके पैर में लगा दिया। अरे जब बरसात में हम छतरी लेके जाते हैं तो लग ही जाता है किसी ना किसी को, अब उसमें वो मर जाएगा किसको मालूम था? तो सेम टेक्निक को कॉपी किया था वो जो बागी, कौन सा फिल्म था, बाजी। तो बाजी में उस लड़की ने उसका जो राजी, आलिया राजी भट्ट राजी राजी। राजी राजी राजी, तो वो राजी फिल्म में जिस तरह से मारा था, सेम टेक्निक वाज यूज्ड टू एक्चुअली किल द रशियन माफिया हेड। एंड कौन सा जहर दिया था? रिसिन। हल्का आप रिसिन को छू भी लोगे ना तो मर जाओगे, वो स्किन से एब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज हाईली डेंजरस। सर ये टॉक्सिन लेकिन तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है ना? सेकेंडरी मेटाबोलाइट हर चीज होता है बेवकूफ। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन होता है? जो एनर्जी देता है। सपोज प्लांट से कुछ मिला, उससे आपको एनर्जी मिलता है, तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। तो उसमें क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड समथिंग। तो जो भी प्रोडक्ट एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम आता है उसको प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी है। जैसे गम होता है, गम, रेजिन्स, तो रेजिन्स को हम खाते थोड़ी हैं, बट रेजिन से बहुत चीज बनता है, सो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? दैट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। उसी तरह पॉइजन सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ओके। तो जो भी कंपाउंड, जैसे जो चाय का जो अल्कालॉइड है उसे एनर्जी थोड़ी मिलता है, उसे तो नशा होता है, सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। समझ में आया? तो एनी मेटाबोलाइट which is produced by the plant but does not play a role in energy cycle, that is called secondary metabolite। चलो, तो हमारा खत्म हो गया। कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप एमिनो एसिड्स नहीं पढ़ोगे कल का लेक्चर समझ में आना मुश्किल होगा, फिर बाबा पार्टी किसी को नहीं। चलिए, सो विल मीट टुमारो।